ये वही बेटियां जिनको मोदी जी ने चाय पर बुलाया था और ये कहा था कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारी बेटियां हैं। जिस वक्त ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी, ये कोई शाहीन बाग की औरतें तो नहीं बैठी हुई, ये तेरी बहनें बैठी, वो महिलाएं बैठी हुई हैं जिनको मोदी जी ने अपने परिवार का हिस्सा कहा था। तो भागेश्वर, तू कहाँ भागा हुआ है? जब तू अपने जिस हिंदू राष्ट्र की तू बात कर रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में तुम अपने इस भारत की उन महिलाओं को जिनको तुम कहते हो भारत माता की जय, जो गोल्ड मेडल लेकर आए, उनको तुम इंसाफ नहीं दिलवा सकते। तो तुम बताओ, तुम अपने हिंदू राष्ट्र में वो कौन सी महिलाएं होंगी जिनको तुम सम्मान दिलाओगे? ये तो बेशरम लोग हैं, इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। हिटलर चाहिए, इनको लगता है कि हम पावर से, हम पैसे से, हमारे पास दो तातथैया वाला मुजरा गैंग है, जो एक मीडिया है जो हमारे टुकड़ों पे पलता है, और जहां हम कहते हैं नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, और ये बसंती और बसंते जो हैं वो पूरे मुजरे करने शुरू कर दे। तो इनको लगता है कि हमारा स्ट्रीम चैनल हमें बचा लेगा। लेकिन आप लोग जो सोशल मीडिया कहलाता है, आप लोगों ने दिखाया कि भारत में इस वक्त क्या अराजकता फैली हुई। यहाँ पर चाहे वो चैंपियन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, वो कितने परेशान हैं। लेकिन आप ये देखिए, 28 मई में वही तिरंगा उनके हाथ में था, और वो तिरंगे को लेके जमीन में पड़ी थी और तिरंगा पैरों में आ रहा था। तो मेडल तो जाहिर सी बात है इंसान बहाएगा। अगर कुछ महिलाएं जो देश का गौरव हैं, वो महिलाएं जो देश के लिए पदक लेकर आए हैं, बहुत सारे पदक उन्होंने जीते, और वो कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न करा, हमारे साथ बहुत गलत करा, और भारतीय जनता पार्टी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, बार बार रिपीट करके हम लोग थक गए हैं कि ये वही महिलाएं, ये वही बेटियां जिनको मोदी जी ने चाय पर बुलाया था और ये कहा था कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारी बेटियां हैं। जिस वक्त ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी, और जब इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ब्रजभूषण ने मेरे साथ लगातार यौन उत्पीड़न करा, और वो करते रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं पॉलिटिक्स कर रही है। अब एक बात बताइए, जो मेडल आप सम्मान दिला रहा, जो मेडल इस सम्मान के लिए लेकर आई थी, और उस मेडल की फिर कीमत लगाई जाए कि 15 रुपए का था, तो 10 रुपए का था, तो फ्री का था, तो क्या करेगा इंसान? वो एक दिल बर्दाश्ता होकर उन मेडल को ये कहेगा कि जाइए हम इसको गंगा में समर्पित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। क्योंकि उनका भी सही है कहना, भाई वो मेडल अगर लौटाएंगे तो किसको लौटाएंगे? क्या देश की राष्ट्रपति को लौटाएंगे, जो द्रौपदी मुर्मू है? द्रौपदी मुर्मू वो तो है जिन्होंने 36 दिन से ये बैठी नहीं, द्रौपदी मुर्मू ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी मुर्मू एक पावरफुल, एक प्रतिष्ठित पद पर बैठी थी, वो चाहती तो पार्टी से सवाल कर सकती थी, प्रधानमंत्री से पूछ सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो जाहिर सी बात है वो पदक जो उनको तो नहीं लौटा सकती द्रौपदी मुर्मू को। क्या वो आपको लगता है कि वो जो मेडल है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को लौटाने चाहिए, जिन्होंने कहा था कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो? नहीं, वो उनको भी नहीं लौटाएंगे जनाब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही तो मंत्री हैं ब्रजभूषण, जो सत्य में विजेता के नीचे खड़े होकर नई पार्लियामेंट में मुस्कुरा रहे थे, और उन्हीं मंत्री के ऊपर ये महिलाएं कह रही कि इस मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न करा है। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे बात हो गई, देश की जनता का पैसा है। अमित देवगन कह रहे हैं देश की जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, सबने मेहनत की है, आप ऐसे बात नहीं? वो तो बदतमीज देवगन है। तू जो चैनल पे सुबह शाम भौंकता रहता है, तो ये भी तो देश की जनता का पैसा है। ये भी तो आप ये देखिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तुम्हें दिखाना चाहिए महंगाई, तुम्हें दिखाना चाहिए रोजगार, तुम्हें दिखाना चाहिए महिला, तुम्हें दिखाना चाहिए। तुम क्या दिखाते रहते हो? भागेश्वर ने ये करा, ये इसने करा, चमत्कारी बाबा, ये वाला बाबा, जिहाद तो हिजाब, तो तुमने भी तो देश के पैसे को घर कर रखा है। तो ये वो लोग हैं, बदतमीज लोग हैं, ये तमाम के तमाम ये गुफाओं से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। इनको ये नहीं पता कि भारत में मुद्दे क्या चल रहे हैं। इनके जो आका हैं, जहां पर इनको कहते हैं कि नाचो तालियां बजाओ, वहां पर ये बदतमीज देवगन जैसे मेंढक टर 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 करना शुरू कर देते हैं। भाई जाहिलो, ये देश की महिलाएं, देश की बेटियां थी जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी, ये कोई आम महिलाएं नहीं थी। तुम जैसे बेशर्मी के खमीरों ने इनको दिखाने के बजाय उल्टा तुम बासी कड़ी में उबाल ले लेके कह रहे हो कि देश का पैसा था, बड़ी जल्दी तुझे याद आया, अपने में भी तुझे याद नहीं आता। तो हर मिनट पे देश का पैसा स्ट्रीम चैनल पर बर्बाद होता है, और चल क्या रहा है वहां पर? सिर्फ एक एजेंडा चल रहा है कि किस तरह हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, किस तरह हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, किस तरह मुसलमानों को भगाया जाए, किस तरह मुसलमानों को फ्री में वीजा देके पाकिस्तान भगाया जाए। लेकिन ये तो एक एंकर था, दूसरा एंकर है अमन चोपड़ा, वो कह रहे हैं कि टोटल स्क्रिप्टेड था। नरेश टिकैत आते हैं, हीरो बनकर हम बचा लेते हैं मेडल को, उनके हाथ में दे दिया। राखी सावंत से भी
खतरनाक ड्रामे कर रहे हैं, कभी बहाएंगे कभी नहीं बहाएंगे। नहीं तो ये तो मैंने कहा ना, ये सारे के सारे गंदगी, ये नाक का चिपड़ा भी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसकी औकात वही जैसे इंसान नाक में उंगली डाल के चिपड़े को बाहर डाल देता है, ये भी इसी तरह का पत्रकार है कि इसको हिंदुस्तान की जनता सिर्फ नाक का चिपड़ा मानती है। इनकी बात कर गधे की लात का कोई भरोसा नहीं करता। स्क्रिप्ट तो ये है जिनको स्क्रिप्ट लिख कर दी गई है कि अब तुम्हें ऐसे भौंकना है मेरे पालतू कुत्तों, तुम्हें कहना है कि जो महिलाएं पॉलिटिक्स कर रही थी, तुम्हें कहना है कि महिलाएं मेडल बहाने नहीं गई थी, तुम्हें कहना है कि राकेश टिकैत या उनका खानदान वहां पर आता। तो स्क्रिप्ट तो आप ये देखिए स्ट्रीम चैनल पे चलता है, टोटल स्क्रिप्ट चलता है। बताइए आप एक बार बताइए, हमारे लिए कितनी लानत की बात है। आपने कभी इंटरनेशनल न्यूज देखे हैं क्या? वहां पर आपने बैकग्राउंड में साउंड बजते हुए देखे हैं? ये तो ऐसे न्यूज ऐसा लगता है कि कोई सीरियल चल रहा है, बाकायदा बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते हैं। तो ये भारत का मीडिया नहीं है, स्ट्रीम चैनल नहीं है, भारत के लिए लानत है जो न्यूज को भी एक इस तरह दिखाते हैं कि म्यूजिक चल रहा है तो ड्रामा चल रहा है, तो हिजाब चल रहा है, तो जिहाद चल रहा है, तो मुसलमान चल रहा है, तो पाकिस्तान चल रहा है। तो तुम तो न्यूज दिखाते ही नहीं हो। तो ये स्क्रिप्ट ड्रामा जो होता है, असल में चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है, ये मिसाल थी, लेकिन यहाँ तो चोर की मूछ में पूरी की पूरी झाड़ू घुसी हुई है। ये तमाम के तमाम रिपोर्टर जो हैं ये चोर चकारे और स्क्रिप्टेड काम करते हैं। नकटा ही नाक वाले को होता है, क्योंकि इनको पता तमाम दुनिया कह रही कि भारत का मीडिया स्क्रिप्टेड बोलता है, एक पार्टी विशेष के लिए बोलता है। गोदी मीडिया इसको कहते हैं, मोदी मीडिया इसको कहते हैं, भांड मीडिया इसको कहते हैं। तो इनकी बात को गधे की लात का भरोसा मत करें आप। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये कैसा राष्ट्र बनेगा? देखिए वो भागेश्वर कहाँ भाग गए, तो बड़ा भाग के हिंदू राष्ट्र का छोटा फुस्सी रिचार्ज बना हुआ था, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अबे तो हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनाएगा, ये तो तेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये कोई शाहीन बाग की औरतें तो नहीं बैठी हुई, ये तेरी बहनें बैठी, वो महिलाएं बैठी हुई हैं जिनको मोदी जी ने अपने परिवार का हिस्सा कहा था। तो भागेश्वर अब तू कहाँ भागा हुआ है? जब तू अपने जिस हिंदू राष्ट्र की तू बात कर रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में तुम अपने इस भारत की उन महिलाओं को जिनको तुम कहते हो भारत माता की जय, जो गोल्ड मेडल लेकर उनको तुम इंसाफ नहीं दिलवा सकते। तो तुम बताओ, तुम अपने हिंदू राष्ट्र में वो कौन सी महिलाएं होंगी जिनको तुम सम्मान दिलाओगे? आप सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के एक नेता है मीनाक्षी लेखी है, पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि बहाने जा रहे हैं, वो भागी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ओलंपिक में दौड़ी जा रही है। नहीं देखिए, मीनाक्षी लेखी जी ने भी देखा कि ये महिलाएं तो दौड़ दौड़ के मेडल लेकर आ गई, तो उन्होंने भी एक दौड़ लगाई बेशर्मी का मेडल लेने के लिए। वो भाग रही थी और सवालों से बच रही थी। बेशर्मी की दौड़ थी वो, मतलब वो सोचे चलो बेशर्मी में मुझे रिकॉर्ड मिल जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मीनाक्षी जी आप कामयाब रही। बेशर्मी का जो मेडल है वो भारत ने आपको दे दिया है कि अगर भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि कोई औरत, एक ऐसी एथलीट जो महिलाओं के सवालों से, जो हिंदू महिलाओं के सवालों से, जो हिंदुस्तान के गौरव से बचकर भाग रही थी, तो वो यकीनन वो पदक आपने जीता। आपने बेशर्मी में गोल्ड मेडल जीता। कि आप एक महिला हो के आपको शर्म नहीं आती? हिंदू राष्ट्र आपकी पार्टी गाती रहती है, आप गाती रहती है। अगर आप वाकई इतनी खरी थी तो आप रुककर जवाब देती, XYZ कोई भी स्क्रिप्टेड बयान देती। लेकिन आपका भागना, बेशर्मी की दौड़ ये बता रही थी कि आप लोग कितने झूठे हैं और आपका मंत्री कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न में मुलविस है। और ये जो साक्षी और ये जो विनेश फोगाट और तमाम पहलवान इल्जाम लगा रहे थे, वो सिद्ध साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह आप देखें कि इन महिलाओं के ऊपर डिफाई लगाई है, जिस तरह इनको घसीट के ले जाया गया है, एक एक महिला पहलवान को 20-20 लोगों ने घसीटा। और आप ये देखिए कि साक्षी मलिक के मुंह पे तो बाकायदा पुलिस वालों ने जूते रख रखे थे, मतलब कोई मुजरिम थी वो। अगर वो ये कह रही कि मोदी जी हमारी सुनो, तुम्हारे मंत्री ने लगातार हमारे साथ यौन उत्पीड़न करा है, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आप उस पर इंक्वायरी करेंगे, आप मालूमात करेंगे, ना कि आप उनको पुलिस वालों से पिटवाएंगे। एक तरफ तो आप मोदी भवन का इनॉग्रेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ उस मोदी भवन से जो नया, जिसको आप नया सांसद का नाम दे रहे हैं, वहां से मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूर पर दिल्ली पुलिस आपके इशारे पर इन पहलवान महिलाओं को मार रही थी, कूट रही थी, और तंत्र जीतता हुआ नजर आ रहा था और लोग पिटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इन्हें खेल प्रतियोगिता से ही बाहर कर दिया जाएगा, भारतीय कुश्ती संघ। हाँ, तो ये हमारे लिए बेइज्जती की बात नहीं है क्या? मतलब आप ही देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो कुश्ती संघ है वो ये कह रहा है कि अगर इन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता, अगर इन महिलाओं की सुनी नहीं जाती, तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दौर में भारत को कुश्ती बैन कर दिया जाएगा। यानी भारत, हिंदुस्तान में कुछ भी खेलते रहे, कबड्डी कुश्ती कुछ भी खेलते रहे, लेकिन भारत से निकल के ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं खेलेंगे। तो बेइज्जती किसकी है और किसकी वजह से? एक मंत्री को बचाने के लिए आपने पूरे भारत की रेपुटेशन पे पूरा का पूरा ये कहिए कि आपने पूरा बिल फाड़ दिया, पूरा रायता फैला दिया, लेकिन आप उस मंत्री को पकड़ने को तैयार, और वो मंत्री धड़ल्ले से सत्य में विजेता के नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। और वो महिला जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, वो 36 दिन तक जंतर मंतर पर पड़ी रही, गुहार लगाते रहे, मोदी जी को बुलाती रही, अपने परिवार को बुलाती रही,
लेकिन पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतनी लेकिन बेशर्मी आप भी ये कह लोग। रही हैं कि देश की बदनामी हो रही है और वहीं भाजपा वाले भी ये कह रहे हैं कि ये बेटियां देश की बदनामी तो करवा रही हैं। देश की बदनामी भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई ना। जिस मंत्री ने उनके साथ गलत करा था, क्या उस पर कमेटी बिठाई गई, क्या उसको पकड़ा गया? पॉस्को एक्ट के तहत भी नहीं पकड़ा गया। और अब ये कोशिश करी जा रही कि तमाम जो एक्ट इन लड़कियों ने लगाए वो एक्ट खत्म कर दिए जाए, FIR खत्म कर दी जाए। तो मैं तो आपके चैनल से इन लोगों से कहूंगी कि कहाँ से लाते हो इतनी बेशर्मी, कहाँ से आता है तुम्हारे अंदर इतना बेशर्मी? और फिर धड़ल्ले से तुम कहते हो कि हाँ भारत माता की जय, ये अम्बे, वो दुर्गे, वो मतलब तुम भारत की महिला को एक आम नागरिक मानने को तैयार नहीं हो। और भारत दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर महिलाओं को देवी बनाकर पूजा जाता है। तो जिस मुल्क में महिला को देवी बनाकर पूजा जाता है, वहाँ पर उस मुल्क की महिला जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके हालत देखिए क्या हो रही। तो आप भी देखिए, जब इन हिंदू बहनों के साथ, हिंदू राष्ट्र की बेटियों के साथ ये हो रहा है, तो आप सोचो कि भारत में दलितों के साथ क्या होता होगा, मुसलमानों के साथ क्या होता होगा, आदिवासियों के साथ क्या होता होगा। आगे आप समझदार हैं, आप फैसला करिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है। आखिरी सवाल है, खाप पंचायत के लोग आए और नरेश टिकैत आए कि साहब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आखिरी अल्टीमेटम दिया है, 5 दिन का वक्त लिया है, तो क्या होगा बड़ा फैसला? आपको क्या लगता है कि लोग क्या फैसला करने वाले? तो 36 दिन में जब बेशर्मों की गैरत नहीं जागी तो 5 दिन में क्या कर लेंगे? ये तो बेशर्मियों की पूरी बड़ा जमात आंदोलन है का संकेत ना। दिया है तो ये भी तो बहुत बड़ा आंदोलन था जो इंटरनेशनल चल रहा था। तो ये तो बेशर्म लोग हैं, इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। हिटलर चाहिए, इनको लगता है कि हम पावर से, हम पैसे से, हमारे पास दो तातथैया वाला मुजरा गैंग है, जो एक मीडिया है जो हमारे टुकड़ों पे पलता है, और जहां हम कहते हैं नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, और ये बसंती और बसंते जो हैं वो पूरे मुजरे करने शुरू कर दे। तो इनको लगता है कि हमारा स्ट्रीम चैनल हमें बचा लेगा। लेकिन आप लोग जो सोशल मीडिया कहलाता है, आप लोगों ने दिखाया कि भारत में इस वक्त क्या अराजकता फैली हुई। यहाँ पर चाहे वो चैंपियन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, वो कितने परेशान हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 5 दिन का अल्टीमेटम भी इन बेगैरतों की जमात पर कोई फर्क ला कर देगा। और मेडल बहाने को जिस तरह ये कह रही है, विसर्जित करने को कह रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहाएंगे। और मेरा कहना ये भी है कि एक मेडल लाने के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी लगा देता है। जैसे आप लोगों ने जर्नलिस्ट बनने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाई करा है। आप कहाँ पुलिस से पिटते होंगे, कहाँ जाते होंगे, कभी नींद कुर्बान करते होंगे, कभी खाना कुर्बान करते होंगे। तो ऐसे ही इन्होंने जो पहलवान बनने के लिए कितनी मेहनत करी होगी। अभी 12-13 साल की थी तब से ये पहलवानी सीख रही थी और दौड़ रही थी और अपनी पसंदीदा खानों को सेक्रीफाई कर रही थी। और जब ये मेडल लेकर आई, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, तो आज इन महिलाओं के साथ उसी मुल्क में अत्याचार हो रहा है जिस मुल्क के लिए ये मेडल जीत के लेकर आई थी।